दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने वाले, आतंकवाद को पाल पोस करके बड़ा करने वाले दो ही देश हैं, एक अमेरिका और इजराइल, जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाया। और आतंकवाद के नाम पर जो है मुसलमान के ऊपर ठीकरा फोड़ा और मुस्लिम देशों के ऊपर जो है एक जंग को थोपने की कोशिश की गई। जो कोई भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ गया उसे आतंकी या आतंकी देश करार दे दिया गया, जो कि जंग के दौरान भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ी नौटंकी जो है वो शुरू कर दी गई है, जहां आप तमाम गोदी मीडिया में, तमाम इंटरनेशनल मीडिया में एक चीज बखूबी देख रहे होंगे कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अचानक जंग के बीच में यूरोप में सैन्य ठिकानों को क्यों बढ़ा दिया गया है? टॉप लेवल के कमांडर क्यों तैनात कर दिए गए हैं? एक बड़ी आतंकी घटना जो है वो अंजाम दी जाने वाली है, जिसके चलते यह कदम अमेरिका द्वारा उठाया जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है वो भी जानने समझने की जरूरत है, जहां साफ तौर पर आपको बता दें कि इसके बारे में कई बार खुल करके लिखा गया और बताया गया, जिसमें जूलियन असांजे कि रिपोर्ट में उन्होंने सबूतों के साथ अपनी किताब में छापा कि आईएसआईएस को जन्म देने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और इसके चलते जो है तमाम लाखों इराकी सीरियाई जो शरणार्थी हैं उनके ऊपर तलवार लटका दी है अमेरिका ने, क्योंकि जंग के दायरे पड़ रहे हैं। और जंग के दायरे में सीधा सीधा अमेरिका जो है वो ना तो इराकी रेजिस्टेंस से लड़ सकता है, ना हिजबुल्लाह से लड़ सकता है। इसलिए जो है शरणार्थियों को टारगेट करने के लिए यह शगुफा फेंका गया है। दोस्तों, यूरोप भर में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इसमें बल सुरक्षा को स्तर दूसरे सबसे उच्च स्तर पर बढ़ाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह साफ तौर पर बताया कि आतंकवादी अमेरिकी सैन्य कर्मियों या सुविधाओं को निशाना बना सकते हैं। जर्मनी के स्टटगार्ट में अमेरिकी सेना के गैरिसन सहित ठिकानों पर रविवार को अलर्ट स्तर को बढ़ाकर बल सुरक्षा स्थिति चार्ली कर दिया गया है। यहां अमेरिकी यूरोपियन कमान का मुख्यालय भी है। अमेरिकी सेना के अनुसार ऐसी स्थिति तब लागू होती है जब कोई घटना या खुफिया जानकारी प्राप्त होती है जो किसी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई या कर्मियों या सुविधाओं को निशाना बनाने की संभावना की ओर इशारा करती है। जहां यूरोप में एक बेस पर तैनात अमेरिकी अधिकारियों में से एक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि उन्होंने कम से कम 10 वर्षों में इस खतरे के स्तर को नहीं देखा है, और कहा कि इसका आमतौर पर मतलब होता है कि सेना को सक्रिय विश्वसनीय का खतरा मिला है। साल 2015 में अमेरिकी रक्षा सचिव चक हेगल ने अमेरिका यूरोप भर में 15 सैन्य अड्डे बंद कर दिए थे। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया था जब अमेरिका अपना ध्यान एशिया की ओर केंद्रित करना चाहता था। उस समय अमेरिकी सेना ने यूरोप में अपने सैन्य ठिकानों की समीक्षा की गई थी। हालांकि अमेरिका ने बजट की कमी के कारण किया था, और इसके बारे में बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पिछले दिनों भारत का 2 दिवसीय दौरा भी किया था। इस दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर और भारत के एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। जहां प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए मुलाकात की तस्वीरों को साझा किया था और लिखा था कि वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां मोदी 3.0 सरकार के कार्यालय के दौरान जो बाइडेन के किसी प्रशासनिक अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा थी, जिसकी तस्वीरों को लोगों के सामने साझा किया गया।
और अचानक से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिससे खलबली हर तरफ मची हुई है, जिसकी रिपोर्ट लोगों के सामने आई है, जो कि जानने समझने की जरूरत है। आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा बताया जा रहा है। जहां यह पसंद है या नहीं, अगर दक्षिणपंथी वास्तव में यूरोप में अप्रवास लहरों को रोकना चाहते हैं तो उन्हें पहले इजराइल को रोकना होगा। यूरोप में किसी भी दिमाग वाले व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट है कि यूरोप के शरणार्थियों की लहर इराक पर आक्रमण, सीरिया में गृह युद्ध और अफ्रीका में लीबिया पर नाटो बमबारी के साथ शुरू हुई थी। और शरणार्थी मार्ग जो मध्य पूर्व से तुर्की बाल्कन के माध्यम से बनाया गया था, इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद बनाया गया था और युद्ध शुरू होने के लिए इजराइल द्वारा सीरिया में भाड़े के सैनिकों की फंडिंग जारी रखी गई थी, जिसके बारे में खुल करके बताया गया। और यह बताया गया कि सीरिया और इराक इजराइल के लिए खतरा थे, इसलिए उन्होंने उन पर कहर बरपाया, बमबारी की और युद्ध किया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं कि क्यों ऐसा किया गया। और उस दौरान युद्ध के समय पर कई लोग जो हैं इराक और सीरिया के यूरोप में जाकर के बसे और वहां मौजूद हैं, और ऐसे समय पर अपने मुख्यालय पर निशाना लगाया जा सकता है, उसे टारगेट किया जा सकता है। तो अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया और जो आतंकवादी घटनाओं के अंजाम की बातें कह रहे हैं, उनकी पोल को जूलियन असांजे ने कई बार लोगों के सामने रखा, जहां जूलियन असांजे ने साफ तौर पर बताया कि आईएसआईएस को बनाने वाला सिर्फ अमेरिका है, जिसके बारे में जूलियन असांजे ने कई दस्तावेज भी दिए। क्योंकि आपने देखा कि अभी रूस में आतंकी हमला हुआ, जिसमें खलबली मची, और फिर उसके बाद जो है अमेरिका ने ये हाई अलर्ट जारी किया गया। क्योंकि हम जंग के मैदान में लगातार देख रहे हैं इराक की रेजिस्टेंस ने खुल करके अमेरिका को टारगेट कराने की बातें कही, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जाएगा, जो सीरिया, इराक और मिडल ईस्ट में जहां जहां मौजूद है। पर इस बीच यूरोप में अपने सैन्य ठिकानों के पर हाई अलर्ट जारी कर देता है अमेरिका, और यहां से लाखों सीरियाई और इराकियों ने बाल्कन शरणार्थी मार्ग बनाया, जो तुर्की और बाल्कन के माध्यम से यूरोप में समाप्त हुआ, जो कि अपने ठिकाने बनाए। और उन्हीं ठिकानों को उजाड़ने के लिए ये एक हथकंडा जो है वो लोगों की समझ में आ रहा है कि आखिरकार कैसे जंग के बीच में सीधे सीधे ना लड़ करके अमेरिका और इजराइल अब खुल करके मक्कारी पर उतर आए हैं, और इनकी मक्कारी के सबूत जो हैं समय समय पर लोगों के सामने भी आते रहे हैं।